नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीएससी के खिलाफ जो प्रयागराज में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है उसके बारे में बताते हैं कि आखिर छात्रों की क्या मांग है और कांग्रेस के नेता कैसे बीजेपी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। तीसरे चौथे दिन भी विरोध जारी है। अभ्यर्थी समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ और प्रांतीय सिविल सेवा पीसीएस की परीक्षा पहले की तरह ही एक ही दिन में करवाने की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। सड़कों पर उतरे स्टूडेंट तक से ज्यादा शिफ्ट में एक ही शिफ्ट में एग्जाम करवाने और परसेंटाइल मेथड के जरिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के खिलाफ हैं। छात्र यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के जरिए आयोग अपने चहेते की मदद करना चाहता है। इस सब के बीच में राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के और सीनियर वकील भी अभिषेक मनु सिंह भी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया। उन्होंने लिखा कि दंगा करोगे तो सरकार फूल बरसाएगी, पढ़ाई लिखाई और बेरोजगार की बात करोगे तो सरकार लठ बजाएगी। हैशटैग यूपी पीएससी नो नॉर्मलाइजेशन, ये उन्होंने पहला ट्वीट किया। सिंघवी ने दूसरा ट्वीट किया। दूसरे ट्वीट में लिखा कि छात्र उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। बीजेपी सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के साथ भयानक व्यवहार हो रहा है। हैशटैग यूपीपीएससी नो नॉर्मलाइजेशन। अब अभिषेक मनु सिंह भी तेलंगाना उपचुनाव में सांसद बने हैं राज्यसभा के। सिंघवी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और न सिर्फ नेता हैं बल्कि वकील भी। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह जैसे नेताओं के हाल ही में केस लड़ा और जेल से बाहर भी उन्हें निकाले। जब भी मौका मिला तो बीजेपी पर जमकर बरसे। अब छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सिंघवी ने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन की, कि क्यों कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। छात्र नॉर्मलाइजेशन को और एक से ज्यादा शिफ्ट में जो है खिलाफ हैं इसके। छात्र कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाई जाए। 5 आरोप हैं छात्र लगा रहे हैं। पहला आरोप कि बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक नॉर्मलाइजेशन लागू किया गया। दूसरा आरोप कि मानविकी विषयों के लिए नॉर्मलाइजेशन की गणितीय प्रक्रिया गलत है। मानविकी मतलब नॉन टेक्निकल लेक्चर। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सवालों के लिए कठिनाई के स्तर में अंतर को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मानविकी विषय मतलब गैर तकनीकी सब्जेक्ट में कौन सा सवाल आसान है और कौन सा मुश्किल, यह सांख्यिकी के फार्मूले से तय किया जाता है। तीसरा आरोप, नॉर्मलाइजेशन लागू करने में यूपी पीएससी सक्षम नहीं है। चौथा आरोप कि यूपी पीएससी का परीक्षा केंद्रों की कमी का हवाला देकर शिफ्ट बढ़ाना एक बहाना है। आयोग के खिलाफ धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, केवल 41 जिलों में ही परीक्षा आयोजित की जा रही है। यूपी पीएससी की मंशा सही नहीं है, एक ही दिन और एक ही पाली में परीक्षा करवाई जाए। इससे पहले हमेशा एक ही पाली में एग्जाम होता आया है। पांचवा कि 2 शिफ्ट में एग्जाम से पेपर लीक की आशंका बढ़ेगी, कोर्ट में मामला खींचेगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस साल ही आप देख लीजिए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती थी कई शिफ्टों में हुई, उसका पेपर लीक हुआ। यह भी तथ्य जरूरी है कि 11 फरवरी 2024 को आरओ का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था, न कि परीक्षा केंद्र से। उसमें सुधार न करके एग्जाम सेंटर की कमी की बात करना ऐसा है जैसे कि पेट दर्द की बीमारी में दिमाग का इलाज कराना। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के अनुसार से यह कहा गया है कि पीएससी प्री परीक्षा में के शासन गाइडलाइंस के अनुसार ही निर्धारित तिथि 7 और 8 दिसंबर को और एआरओ परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। आयोग के सचिव हैं अशोक कुमार, उन्होंने कहा है कि छात्र सतर्क रहें। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध कोचिंग संस्थान, नकल माफिया, अराजक तत्व छात्र को भ्रामित कर रहे हैं और यही भ्रम से छात्र बचकर रहे।
निर्देश में यह भी कहा गया है कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी वाली परीक्षा के लिए एक से अधिक पालियों में परीक्षा कराने का निर्देश है। पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 5,76,154 रजिस्टर्ड अभ्यर्थी हैं। 1758 केंद्र की जरूरत है। 75 जिलों के मानक के अनुसार से 978 केंद्र ही मिले, इसलिए परीक्षा को 2 दिन में करानी पड़ी। 10,76,004 अभ्यर्थी के लिए 22 और 23 दिसंबर को 3 पाली में परीक्षा होगी और छात्र यही तैयार नहीं है। छात्रों का डिमांड है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए और 2 शिफ्टों में परीक्षा न कराई जाए। 2 शिफ्टों में परीक्षा से नकल भी होता है, पेपर लीक भी होता है। और आप सभी जिले में सेंटर क्यों नहीं दे रहे हैं, जो आप सिर्फ 74 में से कुछ ही जिलों में सेंटर बना रहे हैं? इस सभी तर्कों को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी पीएससी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।